जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सेना में जवानों की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को खत्म कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह सेना में भी जरूरत के मुताबिक सुधार करने से पीछे नहीं हटेगी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जवानों की भर्ती अब अग्निपथ प्रवेश योजना के जरिए होगी। यह एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम इसलिए है कि जवानों की भर्ती से लेकर नौकरी तक में बुनियादी बदलाव कर दिया गया है। इस आमूल-चूल परिवर्तन से जवानों की नौकरी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। अब सेना में भर्ती के लिए उम्र 17.5 साल से 21 साल निर्धारित कर दी गई है। चुने गए अग्निवीरों को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। 4 साल पूरे होते ही इन अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन्हीं में से 25% को उनके बेहतर सेवा रिकॉर्ड के आधार पर सेना में स्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा। सेना के इन नए अग्निवीरों को बीमा, निश्चित वेतन और सेवानिवृत्ति पर जमा पैसा तो मिलेगा, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। यानी आने वाले वक्त में अब सेना के जवान भी अनुबंध की नौकरी वाले हो जाएंगे। सेना के लिए इस तरह का सुधार कितना लाभदायी साबित हो पाएगा, यह कह पाना जरा मुश्किल है। हालांकि अग्निवीर योजना को लेकर सरकार ने कम खूबियां नहीं गिनाई हैं। जैसा कि योजना के बारे में दावा किया गया है कि अग्निवीरों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि 4 साल बाद वे दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनाएं खोज सकेंगे। मसलन सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों, सुरक्षा बलों जैसी नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता देने की बात है। मोटा अनुमान यह है कि अगले 4 वर्षों में 1,84,000 अग्निवीरों की भर्ती हो चुकेगी और इनमें से हर साल 11,500 को सेवा में स्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा। जहां तक पैसे की बात है तो पहले साल में अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह पैसा बढ़ते बढ़ते चौथे साल में 40,000 रुपये हो जाएगा। इस वेतन का 30% हिस्सा अग्निवीर कोर फंड में जाएगा। जमा पैसा सेवानिवृत्ति पर दे दिया जाएगा। लेकिन मुश्किल सवाल यह है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर आते रहेंगे वे दूसरी जगह व्यावहारिक तौर पर कितना खप पाएंगे। रोजगार संकट तो स्थायी है ही, फिर दूसरे बलों में भी कोई थोक भर्तियां तो होती नहीं रहती। ऐसे में हजारों नौजवान हर साल सेना से निकलने के बाद फिर से नए रोजगार की तलाश में होंगे। फायदा आखिर किसे है? गौरतलब है कि सरकार वर्षों से
सैनिकों की पेंशन के बोझ से जूझ रही है। देश में अभी करीब 24 से 25 लाख पूर्व सैनिक हैं और हर साल तीनों सेनाओं से 60 से 70 हजार जवान सेवानिवृत्त होते हैं। स्टॉप।